हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आई होप आपको ये ड्रामा बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको स्कूल लव स्टोरी पसंद है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ये ड्रामा देखें, क्योंकि ये ड्रामा सस्पेंस, थ्रिलर और रोमांस से भरा पड़ा है। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से मैं आपको इस स्टोरी की थोड़ी सी झलक बता देती हूँ। एक्चुअली ये स्टोरी दो ऐसे लोगों की है जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। एक्चुअली हमारी जो फीमेल लीड होती है उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ होता है। जब वो स्कूल में थी तो उसके साथ सेक्सुअली हैरेस किया गया था, और जब वो कॉलेज लाइफ में आई वहाँ पर भी उसके साथ सेक्सुअली हैरेस किया जाता था। और बेचारे के साथ इतना कुछ होता था कि वो ये सब बात किसी से भी नहीं कह पाती थी डर के मारे, और सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन जब उसके लाइफ में हीरो की एंट्री हुई तो उसने उसकी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। और उसने उसकी लाइफ कैसे बदली वो तो आपको इस ड्रामा में ही देखने को मिलेगा। और दोनों के ही पास्ट में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी होती है जिस वजह से उन लोगों को बहुत बड़ा ट्रॉमा भी होता है। तो ये स्टोरी इसी बात पर आधारित है कि वो दोनों अपने ट्रॉमा से बाहर आकर एक दूसरे को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे को अपनी लाइफ में कैसे जगह देते हैं, वो तो आपको मेरी इस वीडियो में पता चलेगा। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड हान से, जो प्लेग्राउंड में बैठकर ड्राइंग कर रही होती है कि तभी उधर से हमारे मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम लिंग होता है। तो लिंग हॉस्पिटल जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है जो उसे नहीं मिल रहा होता है। तो वो हान से पूछता है कि हॉस्पिटल जाने का रास्ता किधर से है, पर हान उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तो लिंग उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और बार बार उससे हॉस्पिटल जाने का रास्ता पूछता है। तो हान अपने ड्राइंग बुक पर हॉस्पिटल जाने का नक्शा बना देती है और वो लिंग को देकर वहाँ से भाग जाती है। तो लिंग को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दोस्त मिन गाओ से मिलने के लिए जाता है। तो मिन गाओ लिंग को ढेर सारे गिफ्ट दिखाता है और कहता है ये सब मैंने बाहर से लाया है और मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक भी लाई है। तो लिंग कहता है तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? तो मिन गाओ बात को टालने लगता है। तो लिंग कहता है मैं तुम्हारे पैर के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या ये ठीक हो जाएगा? तो मिनगाओ कहता है तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर ने कहा है मेरा पैर बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द मेरा नया पैर भी आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो लिंग कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? तो मिनगाओ कहता है क्या मैंने तुमसे कभी भी झूठ बोला है जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? तो लिंग कहता है ये बात तो सच है। कि तभी वहाँ पर मिनगाओ की गर्लफ्रेंड आ जाती है और लिंग को देखकर कहती है जब भी तुम मिनगाओ से मिलते हो मिनगाओ तुम्हें देखकर बहुत खुश होता है और तुम्हारे साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करता है, तुम दोनों सच में पक्के दोस्त हो। कि तभी मिनगाओ की गर्लफ्रेंड की नजर उसी पेपर पर पड़ती है। तो वो लिंग से पूछती है ये पेपर कौन सा है, इसके पीछे इतनी अच्छी ड्राइंग बनी हुई है। तो लिंग जैसे उस ड्राइंग को देखता है तो वो ड्राइंग उसके दिल को छू जाती है और कहता है मैं हॉस्पिटल का रास्ता भूल गया था तो मैंने एक लड़की से पूछा तो उसने ही मुझे ये ड्रॉ करके दिया था। आगे लिंग अपने दोस्त से मिलकर जा रहा होता है कि तभी उसका दोस्त उसे कहता है ये लो बाइक की चाबी, क्योंकि अब तो मैं उसे यूज नहीं कर सकता, इसलिए अब से वो बाइक तुम्हारी है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। तो लिंग उस बाइक को लेने के लिए गैराज में जाता है और उसके बाद उस बाइक को लेकर चला जाता है और वो गाड़ी बहुत ही स्पीड में चलाता है। इधर हान दौड़ते हुए अपने घर में आती है और बेचारी खूब डरी भी होती है। कि तभी उधर से उसकी माँ आती है और हान को कहती है तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? तो हान कहती है हाँ एक लड़के ने, पर उसने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की थी बल्कि उसने मुझसे रास्ता पूछा था। तो उसकी माँ कहती है फिर तुम क्यों डर रही हो, उसने सिर्फ तुमसे रास्ता ही तो पूछा था ना। तो हान कहती है वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो एक नंबर का प्ले बॉय है, मैं उस लड़के से नहीं मिलना चाहती क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ। अगले दिन सारे स्टूडेंट का कॉलेज में पहला दिन होता है। तो हान चुपचाप जा रही होती है तो दाई भी उसके पीछे पीछे जाता है। एक्चुअली डाई हान से बहुत प्यार करता है, पर डाई ये बात हान को कह नहीं पाता क्योंकि हान हमेशा लड़कों से दूर रहती है और ना ही वो किसी से बात करती है। कि तभी उधर से लिंग की एंट्री होती है जो बहुत ही स्पीड में बाइक चलाकर आ रहा होता है और दाई ये सब देख रहा होता है। तो हान दाई का लंच लेकर वहाँ से भाग जाता है और दाई चिल्लाते ही रह जाता है। आगे प्रोफेसर लिंग को तेज गाड़ी चलाने की वजह से खूब डांटते हैं, पर लिंग पर प्रोफेसर के किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो प्रोफेसर की बातों को काट कर वहाँ से चला जाता है। आगे दाई लिंग से मिलता है और उसे बताता है कि उन दोनों का एडमिशन एक ही क्लास में हुआ है और उन दोनों को एक ही क्लास में पढ़ना होगा। तो लिंग ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है, पर दाई कहता है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता, तुम एक नंबर के लोफर हो। तो लिंग कहता है क्या कोई दोस्त अपने दोस्त के बारे में ऐसा कहता है? तो दाई कहता है हाँ मैं कहता हूँ ना। आगे लिंग कॉलेज की सारी लड़कियों को घूरने लगता है और कहता है कितनी हॉट लड़कियां हैं यहाँ पर यार, मेरे तो मौज ही मौज हैं। तो दाई कहता है कभी पढ़ाई पर भी ध्यान दे दिया करो, हमेशा तुम लड़कियों के पीछे क्यों पागल रहते हो? तो लिंग कहता है क्योंकि मैं तो इसी काम में बहुत ही अच्छा हूँ, लड़कियों को लाइन मारने में।
कि तभी लिंग की नजर एक लड़की पर पड़ती है। तो वो कहता है इस लड़की के पैर को देखकर लगता है कि ये पैर जाना पहचाना है। कि तभी मई लिंग को देख लेती है और वो पैर किसी और का नहीं बल्कि मई का होता है। और लिंग और मई का पहले चक्कर चला हुआ होता है, लेकिन अब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया होता है। लेकिन मई फिर भी लिंग का पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे पीछे चलती है। तो बेचारा लिंग उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश करता है, पर मई उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। और ऊपर से मई लिंग को अपने पास बैठने को कहती है, पर लिंग उसके पास छोड़कर दाई के पास जाकर बैठ जाता है और उसकी सीट के जस्ट सामने हान बैठी हुई होती है। तो लिंग अपने दोस्त से लड़कियों के बारे में बात कर रहा होता है कि वो कितनी हॉट है। कि तभी लिंग की नजर हान पर पड़ती है, तो वो हान से बात करने की कोशिश करता है, पर हान उसे इग्नोर करती है और वहाँ से जाने ही वाली होती है। कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है और हान नहीं जा पाती। आगे प्रोफेसर सबका अटेंडेंस बना रहे होते हैं और इधर लिंग हान से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और उससे उसका नाम भी पूछता है, पर हान उसे अपना नाम भी नहीं बताती। कि तभी अटेंडेंस के जरिए लिंग को हान का नाम पता चल जाता है, तो वो बहुत खुश होता है। तो लिंग हान से बात करने की कोशिश करता है, पर हान उसे इग्नोर करती है। तो दाई कहता है उसे परेशान मत करो, पर लिंग उसकी बात नहीं सुनता। कि तभी प्रोफेसर लिंग को ये हरकत करते हुए देख लेते हैं और डस्टर लेकर लिंग को मारने ही वाले होते हैं। कि तभी लिंग अपना मुंह नीचे कर लेता है, जिस वजह से दाई को चोट लग जाती है। आगे वो दोनों वॉशरूम में होते हैं, तो लिंग दाई से पूछता है तुम उस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानते हो, आखिरकार तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है, मुझे बताओ। तो दाई कहता है हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि उस लड़की से दूर रहो, क्योंकि उस लड़की को लड़कों का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितना मैंने उसके बारे में जाना है, वो हमेशा गुमसुम रहती है, किसी से भी बात नहीं करती और सबसे डिस्टेंस बनाकर रखती है, खासकर वो मर्दों से डिस्टेंस बनाकर रखती है। तो लिंग कहता है ऐसा क्यों, क्या उसे कोई बीमारी है। तो दाव कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का मानना है कि शायद उसे फोबिया है लड़कों से। तो लिंग इस बात पर हंसने लगता है। तो दाई कहता है इसलिए प्लीज उस लड़की से दूर रहो। पर लिंग के दिमाग में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही होती है हान को लेकर। आगे वो लोग क्लास में जाते हैं, तो प्रोफेसर उन लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। तो इंग्लिश वाले प्रोफेसर हान को रीडिंग देने को कहते हैं, तो हान रीडिंग देती है, पर वो बहुत धीरे देती है, जिस वजह से सारे स्टूडेंट उसका मजाक बनाने लगते हैं। तो इंग्लिश वाले प्रोफेसर हान को जबरदस्ती छूने की कोशिश करते हैं और लिंग ये सब नोटिस करता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो लिंग हान से बात करने की कोशिश करता है, पर हान उसे इग्नोर करती है। तो लिंग फिर भी पीछा नहीं छोड़ता, तो बेचारी हान को मजबूरन वो लेटर पढ़ना पड़ता है। तो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि तुम्हारी पेंटिंग मेरे पास है। तो हान जैसे ये सुनती है तो वो चिल्ला देती है। तो सारे लोग ये सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और लिंग ये सारी हरकत करके खूब हंसता है। आगे हान डिनर कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लिंग फिर से आ जाता है और हान से बात करने की कोशिश करता है, पर हान उसे किसी बात का जवाब नहीं देती। तो लिंग कहता है अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी तो फिर मुझे अपने मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हारे मुंह को खोलने के लिए। तो हान ये बात सुनकर डर जाती है और कहती है बोलो क्या काम है। तो लिंग कहता है तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है, फिर तुम इतना चुप क्यों रहती हो, वैसे तुम्हारी जो वो पेंटिंग है वो मेरे दिल को पूरी तरह छू गई। तो हान कहती है क्यों। तो लिंग कहता है क्योंकि उस पेंटिंग को देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई, जिसे मैं भूल गया था। तो हान ये बात सुनकर लिंग को ही देखती रह जाती है, लेकिन बाद में अपना सर झुका लेती है। तो लिंग फिर से हान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तो हान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपना डिनर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे हान आर्ट क्लास जा रही होती है, तो लिंग फिर से उसके पीछे पड़ जाता है और उसे कहता है तुम आर्ट क्लास जा रही हो और मैं बास्केटबॉल क्लास जा रहा हूँ, वो दोनों रास्ते में ही है, चलो साथ में चलते हैं। तो हान कहती है मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिंग कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो हान उसे कुछ पैसे देती है। तो लिंग कहता है मैं तुम्हें बाद में ये डबल करके दूंगा, और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे हान अपना क्लास अटेंड कर रही होती है, तो वहाँ की सारी लड़कियाँ लिंग के बारे में बात कर रही होती है कि वो कितना हॉट है और वो गेम कितने अच्छे से खेल रहा है, और सारी लड़कियाँ लिंग को ताड़ने लगती है। तो हान ये सब सुन लेती है, तो वो भी लिंग के बारे में सोचने लगती है। आगे सारे स्टूडेंट अपना क्लास करके वहाँ से चले जाते हैं, तो हान अकेले ही रूम में रहती है क्योंकि उसे थोड़ा और आर्ट करना होता है। कि तभी वहाँ पर इंग्लिश के प्रोफेसर आ जाते हैं और हान के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और अपने हाथों से उसके ब्रेस्ट को छूने लगते हैं। तो हान ये सब देखकर पूरी तरह फ्रीज हो जाती है और उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है। पास्ट में उसके साथ बहुत बुरा हुआ होता है, जिस वजह से वो इस तरह की इंसान बन गई होती है, और वो प्रोफेसर उसके साथ बदतमीजी करता ही रहता है, पर वो फाइट बैक नहीं करती और चुपचाप उसके अत्याचार को सहती है। कि तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और उस प्रोफेसर की वाट लगा देता है। तो प्रोफेसर अपने आप को बचाने लगता है और वो झूठ बोलने लगता है कि उसने हान के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। तो लिंग कहता है झूठ बोलना बंद करो प्रोफेसर, और लिंग उस प्रोफेसर को इतना डराता है कि वो प्रोफेसर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले लिंग को कहता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, और वो प्रोफेसर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे लिंग हान को खूब डांटता है और कहता है क्या तुम छोटी बच्ची हो, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा था कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, तुम्हें चिल्लाना चाहिए था ना।
तो हान कहती है क्योंकि मैं डरपोक हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है। और हान बहुत ही सैड हो जाती है। तो लिंग उसे ज्यादा नहीं डांटता और वहाँ की पेंटिंग्स को देखकर हान से पेंटिंग्स के बारे में बात करने की कोशिश करता है। तो हान भी उसे थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर दाई आ जाता है। तो लिंग कहता है जल्दी घर चली जाना, ठीक है, और ये लो तुम्हारे पैसे, मैंने कहा था ना कि मैं डबल करके दूंगा। और लिंग दाई के साथ वहाँ से चला जाता है। तो हान को लिंग धीरे धीरे पसंद आने लगता है। आगे लिंग कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाता है। तो वहाँ पर उसकी नजर आईने पर पड़ जाती है। तो वो आईना जैसे ही देखता है उसके ऊपर कुछ पागलपंती स्टार्ट हो जाती है और उसे कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है, जिसे वो देखकर पूरी तरह पागल हो जाता है और आईने को फोड़ देता है। वेल लिंग की लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसका ट्रॉमा आज तक उसके दिमाग पर रहता है। लिंग ने बहुत डॉक्टर को भी दिखाया होता है। तो डॉक्टर ने उसे कहा होता है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले वो उस ट्रॉमा को नहीं भुला सकता, इसलिए उसे इसी ट्रॉमा के साथ जीना होगा, वो भी पूरी लाइफ टाइम। तो बेचारा लिंग अपने पास्ट के बातों को याद करके खूब रोता है और डिप्रेशन में चला जाता है। और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।